उम्मीद है, संभावना तय है कि मैं जदयू के टिकट पर इस क्षेत्र से आ रहा हूँ। 95 लोखा विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण जगहों पे जहाँ के बच्चे ज्यादा गरीब हैं उन विद्यालयों में 22 और 24 मार्च 23 को बंद रहेगा। दोनों दिन हमारे तरफ से पुस्तक का वितरण किया जाएगा। हाँ, विधानसभा के अंतर्गत मनसापुर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आज समाज सेवी और शिक्षाविद आलोक रंजन जी ने विद्यार्थियों के बीच जो है एक बुक वितरण किया है। करियर बुक जो है इसका नाम है। इस बुक के बारे में हम इन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बता दीजिए, उसके बाद हम। देखिए, आज का दिन बिहार के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि 22 मार्च यह बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका बैकग्राउंड ये है, इतिहास, कि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग करके बिहार नाम का प्रांत बनाया गया था। तो इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस अथवा बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी औपचारिक शुरुआत बिहार के विकास पुरुष सह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। इसी बिहार दिवस के उपलक्ष्य में मैं लोखा विधानसभा क्षेत्र के गरीब बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगाने के लिए आया हूं और इसी उद्देश्य से मैंने इन बच्चों के बीच 77 कैरियर्स नाम की पुस्तक निःशुल्क वितरित की है। इस पुस्तक के अंदर तीनों स्ट्रीम साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स इम्यूनिटीज के स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या नए नए कैरियर्स के ऑप्शंस हैं, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। जी, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, यही हमारा लक्ष्य। जी, तो ये जो है अभी शुरुआत की है आप इस मध्य विद्यालय से, और क्षेत्र में भी करेंगे क्या? बिल्कुल, पूरे लोखा विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण जगहों पे जहाँ के बच्चे ज्यादा गरीब हैं उन विद्यालयों में 22 और 24 मार्च 23 को बंद रहेगा। दोनों दिन हमारे तरफ से पुस्तक का वितरण किया जाएगा। 60 गरीब बच्चों के बीच ये 60 पुस्तक का हम वितरित कर रहे हैं। ये हमारे पास लक्ष्य है। देखिए, हमारे पास और किताबें रखी हुई हैं। जी। अच्छा, ये बुक जैसे आपने बताया है कि रोजगार सृजन का, जैसे कि अभी बिहार सरकार के ऊपर में नौकरी का भी दबाव है, उसके बाद रोजगार का दबाव, तो यानी कि आजकल देखा जाता है कि नौकरी देना, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में अच्छे नौकरी के अवसर कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को तो यही नहीं पता चलता है, खासकर हमारे लोकल की विधानसभा जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो मैं यही कैरियर बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध हो सके बच्चों के बीच, इसके बारे में इस किताब में बहुत डिटेल्ड है, आप भी देख सकते हैं। जी। अच्छा, ये आप खुद लिखे हैं या क्या है? हाँ, मेरा इस किताब को बनाने में आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ दिस वेरी पब्लिकेशन, ब्राइट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, दरियागंज, न्यू दिल्ली। तो ये मेरे संरक्षण में असिस्टेंट एडिटर तैयार करते हैं, फाइनलाइज्ड बाय मी। जी। अच्छा, चुनावी वर्ष है अभी सर, और इस तरह का जो कार्यक्रम जो देखा जाता है समाज सेवियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनके जेहन में, उसके मन में होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या है इसका? नहीं, ये तय है कि मेरा, देखिए, मैं राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान इकट्ठा में है, वहाँ भी अभी 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक बृहद कार्यक्रम रखा था, जहां से स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए मैंने वहां पर हुंकार भरा है। और आप जाकर देख सकते हैं, वहां हमारे संस्थान में करीब 60 से ऊपर महिलाएं झाड़ू निर्माण में लगी हुई हैं। अगर उनका झाड़ू बाजार में नहीं बिकता है तो उनके लागत मूल्य से 10% अधिक देकर हमारी संस्था खरीदेगी और बाजार में बेचेगी। तो इस प्रकार हमारा वहाँ थीम था, घर से रोजगार, आत्मनिर्भरता का आधार। तो मेरा 3 मुद्दों पर फोकस है, शिक्षा पहला, स्वास्थ्य दूसरा और रोजगार तीसरा। क्योंकि बेहतर शिक्षा होगी तो रोजगार भी बेहतर होगा। बिल्कुल जी। तो इस चुनावी वर्ष में आपने कहा, यह तय है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य, आप अन्य उम्मीदवारों से तुलना करें, आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा। जी। तो किसी पार्टी के टिकट पे, जैसे कि आपने देखा हो कि जदयू का बैनर लगाए हुए, बहुत ज्यादा संभावना, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 95% उम्मीद है, संभावना तय है
कि मैं जदयू के टिकट पर इस क्षेत्र से आ रहा हूँ। 95। जी बाय दबे अगर टिकट नहीं मिल पाता है फिर क्या कीजिए? मैं जदयू के साथ हूँ। पार्टी निर्दलीय नहीं लड़िए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कैंडिडेट आएगा उसको आप मदद कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल। जदयू हमारे लिए सर्वोच्च पार्टी है। उसके शीर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, हमारे सर्वोच्च नेता हैं। और हमारे आदर्श मिथिलांचल के सपूत श्रीमान संजय झा जी हैं। ये उनके आदेश पे और उनके दिशा निर्देश पे जैसा होगा चुनाव के अंदर। लेकिन मुझे यह आश्वासन है, अगर नहीं मिलता है मुझे तनिक भी इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं पार्टी के इतर नहीं जाऊंगा। पहले भी संतोष जी आप मुझे धुनी गाछी में मिले थे, अगर याद हो तो। जी। आपने स्पोर्ट्स के बारे में पूछा था, मैंने उससे भी कैरियर से जोड़ के आपको बताया था। आज आप देख लीजिए IPL, BBL, WPL, कितना बड़ा कैरियर ऑप्शन हो गया। एक बार अगर आपका IPL में हो रहा है या आपकी बच्ची का WPL में हो गया, आप जिंदगी भर DM बन के उतना नहीं कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स एक कैरियर के इमर्जिंग एस्पेक्ट है। उसी